ईडी की 11 घंटे पूछताछ के बाद अभिषेक बैनर्जी के छूटे पसीने। अभिषेक बैनर्जी बोले, गला काट दो तब भी नहीं झुकूंगा। আমাদের গলা কেটে দিলেও আমরা আত্মসমর্পণ করার লোক না, আমরা লড়াই করার লোক। अभिषेक ने कहा, सियासी बदला लेने के लिए पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही। বিরোধীরা যাতে বিরোধী দলনেতা স্বীকৃতি না পায় সেই নিয়ে ষড়যন্ত্র, কনস্পিরেসি, দল ভাঙানো, এমপি ভাঙানো, এমএলএ ভাঙানো, এইসব করে কোনো লাভ নেই। तो तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी से 10 से 11 घंटे से ज्यादा समय बाद ईडी के ऑफिस से निकले। उन्हें प्राइमरी टीचर भर्ती भ्रष्टाचार मामले में बुलाया गया था। अभिषेक बैनर्जी सुबह 11 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे थे। रात तकरीबन 10 बजे जो है वहां से वो बाहर निकले। पूछताछ के बाद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इस केस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से ज्यादातर लोगों को बेल मिल चुकी है, फिर भी उन्हें बुलाया जा रहा है। बीजेपी द्वारा उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक बैनर्जी यही नहीं रुके। अभिषेक ने कहा कि कल भी मुझसे 8 साढ़े 8 घंटे पूछताछ हुई थी और आज फिर 11 घंटे पूछताछ की गई। यह केस साल 2023 का है और मैं अब तक 10 से 12 बार एजेंसी के सामने हाजिर हो चुका हूँ। इस मामले में राजनीतिक दबाव है या नहीं है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भाजपा के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ वे लोग पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव के बाद हिंसा की। मेरा गला काट देने से भी मैं नहीं झुकूंगा। सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था सभी निकल गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम चाहते थे कि निष्पक्षता से सभी को नौकरी मिले। आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो पहुंचूंगा। क्या कहना है अभिषेक बैनर्जी का, सुनिए। একদিকে দল ভাঙানির খেলা, আর একদিকে বিরোধী শক্তি যারা লড়াই করছে মাথা নত না করে তাদেরকে কি করে দমানো যায়, তাদের ধমকানো যায়, চমকানো যায়, তাদের ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায়, কার্যত বিরোধী শূন্য করে দেওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গকে, সেই চেষ্টাই গত 1 মাস ধরে করা হয়েছে। প্রথম দিকে এসআইআর এর নাম করে উপযুক্ত ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া, পরবর্তীকালে জোর জবরদস্তি কাউন্টিং ভেন্যু থেকে বল প্রয়োগ করে অন্যান্য দলের রাজনৈতিক কাউন্টিং এজেন্টদের বার করে দেওয়া, তারপরে পোস্টপোল ভায়োলেন্সের নামে কি তাণ্ডব লীলা চলেছে আমরা সব জায়গায় দেখেছি। বিরোধীরা যাতে বিরোধী দলনেতা স্বীকৃতি না পায় সেই নিয়ে ষড়যন্ত্র, কনস্পিরেসি, দল ভাঙানো, এমপি ভাঙানো, এমএলএ ভাঙানো, এইসব করে কোনো লাভ নেই। তারা ভেবেছিল যারা এজেন্সির ভয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে বা মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে যারা লড়াই করছে আমরা হয়তো চলে যাব, দমে যাব, মাথা নত করব, আত্মসমর্পণ করব, বিকিয়ে যাব। আমাদের গলা কেটে দিলেও আমরা আত্মসমর্পণ করার লোক না, আমরা লড়াই করার লোক। আমাকে যতবার ডেকেছে আমি বিগত দিনেও এসেছি, আমি আগামী দিনেও আসব। যে কেস নিয়ে আমাকে ডাকা হয়েছে, এই যে মামলা কেস 4 বছর আগে এসিআইআর রেজিস্টার হয়েছে, সিবিআই এনকোয়ারি শুরু করেছে জুন মাসে 2022 সালে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জুলাই মাসে। যারা যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কেউ আজ পর্যন্ত এখন আর কাস্টাডিতে নেই, সব বেল পেয়ে গেছে। কোনো সুরাহা হয়নি। যাদের চাকরি পাওয়ার কথা ছিল আমরা সকলে চেয়েছিলাম প্রক্রিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে মেধাযুক্তদের তালিকায় কোনোভাবে নাম তুলে যথাযোগ্যভাবে এই চাকরির প্রক্রিয়াটা একদম ট্রান্সপারেন্ট ভাবে করা হোক। আমি আমার মতো করে চেষ্টা করেছি। যখন যেখানে আমাকে যা প্রশ্ন করেছে আমি তার উত্তর দিয়েছি এবং আগামী দিনেও তারা যদি আমাকে ডাকে, আমার যদি কোনো পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি না থাকে আমি নিশ্চিতভাবে तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अन्य आरोपियों के बयानों से मिलान के बात भी सामने आई है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी पूछताछ प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। पूछताछ के दौरान बनर्जी के बयानों को सत्यापित किया जाएगा और इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के साक्ष्य और बयानों से उनका मिलान
परेशान किया जाएगा। ईडी अधिकारी के अनुसार हमारा पूरा ध्यान धन के लेन देन की पूरी कड़ियों को जोड़ने पर है। हम ये पता लगा रहे हैं कि इस अकूत धन का प्रबंधन किसने किया, इसे विभिन्न बैंक खातों और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से कैसे ट्रांसफर किया गया और क्या इसके असली स्रोत को छिपाने के लिए लेन देन को कई स्तरों से गुजारा गया था या नहीं। ये तमाम जो चीजें हैं इसके बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी से ईडी की हुई पूछताछ को लेकर लगातार तरीके के बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है और इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी है। जब इस मामले पर रवि किशन से बयान पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि इन्होंने जितने कांड कर्म कर रखे हैं इस सभी चीज जो है निकलकर सामने आएगी और इन सभी का जवाब जो है उन्हें देना पड़ेगा। क्या कहना है रवि किशन का, सुनिए। नहीं देखिए, ऐसा कोई ईडी पूछेगी नहीं, कोई भी जांच एजेंसी ऐसे सवाल नहीं करती। कुछ कारण होता है और सवाल जवाब होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ होगा तभी उनको बुलाया गया है। और 15 साल में बहुत कुछ हुआ है। कलकत्ता बंगाल जिसको कहते हैं, ये चलाते थे वहाँ पर, इनका राज था और एक राजकुमार नहीं एक राजा की तरह ही रहते थे। और आप उनको तो जवाब देना है। अब टीएमसी कुछ भी कहे, ईडी जांच एजेंसी अपना देखिए, गलत कोई भी करेगा ना, गलत कोई भी करेगा, मोदी सरकार यहाँ पर बचेगा नहीं। जनता के पैसे का अगर आपने दुरुपयोग किया है, आपने उसको लूटा है, वो जवाबदेही बनती है। ये पुराना भारत नहीं है 2014 के पहले जो अखबार खोलते रोज आप स्कैम पढ़ते थे हज़ारों करोड़ का। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। मोदी जी ने इसको रचा है, तैयार किया है। तो यहाँ पर बचेगा कोई नहीं। जो भी पाप कर रहा है, जो भी लूट मचाया है, उसको वो सारे लोग जवाबदेही हैं, अकाउंटेबल तो होंगे। भाई, जनता के टैक्स का पैसा है, आप लूट कर उसको बच के नहीं जा सकते इस भारत में। उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में समाजवादी पार्टी और न ही कांग्रेस AIIM अवैधेशन ओवैसी के लेकर के कुछ क्लियर उनका वर्डिक्ट नहीं आ रहा है, मिक्स आ रहा है। देखिए, कुछ नहीं है, ध्वस्त है सब कुछ। बंगाल के रिजल्ट के बाद सबको पता चल गया है। बंगाल के टीएमसी के सांसद जब आ गए सब तोड़ के, तो इससे पता चल गया इन लोगों के पास, सपा के पास अब कोई भी हथियार, मोटिव, उद्देश्य, रोड मैप बचा ही नहीं। पीडीए उनका फ्लॉप हो गया। उनको पता है कि हम लोग अब आगे नहीं आ सकते। यहाँ पर भाजपा, मोदी योगी जी की सरकार 17 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और ये जनता की बहुत बड़ी एक जनादेश उनको दिखाई दे रहा है। तो अब ये लोग कुछ भी कर लें, कोई भी इनके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जो भी जुड़ेगा वो हारेगा। यहाँ भाजपा आ रही है, सबकी पहली पसंद योगी जी है। तो जैसा कि हमने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काफ़ी कुछ हुआ है। जितने साल इन्होंने पश्चिम बंगाल में राज किया तो ये राजाओं की तरह वहाँ पे रहे थे और इनकी जो भी सरकार थी ये तमाम इन्होंने गलत चीज़ें की है। लेकिन अब जिन्होंने भी गलत किया है उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपने पब्लिक के पैसे का, पब्लिक के इमोशन का या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार किया है तो सबका जवाब जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। वही इस मामले पर जैसा कि हमने आपको बताया कि अभिषेक बनर्जी के बचाव करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के भी नेता हैं, वो अभिषेक बनर्जी का बचाव करते नजर भी आ रही हैं। अब इस मामले पर आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगता राय का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से सीआईडी और ईडी का इस्तेमाल करके प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है और लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये नहीं चाहते हैं कि ऑपोजिशन अपने हिसाब से काम करे, ऑपरेट करे। क्या कुछ कहना है सौगता राय का, सुनिए। अभिषेक बनर्जी को बार घंटों पूछताछ किया गया है, आज भी सीआईडी में है, क्या बोलेंगे? निंदा करूंगा। ये तो विरोधी जो है उसको ट्रबल देने के लिए ये किया जा रहा है। 4-4, 5-5 घंटा पर दिन में किया जा रहा है इंटरोगेशन। ये कोई बात हुआ? अभिषेक एक इलेक्टेड एमपी है, उसको ये समस्या तैयार करना चाहिए? नहीं कर रहे हैं।
तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इस मामले पर निशित प्रामाणिक का बयान भी सामने आया है। निशित प्रामाणिक जो है वो कहते नजर आए कि अभिषेक बनर्जी ने बहुत सारे क्राइम किए हुए हैं। जब सच्चाई सामने आएगी, सब कुछ सामने आएगा, हमें पूरी तरीके से सिस्टम पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, ईडी के सामने पेश हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जितने भी गलत काम किए हैं उन गलत कामों का जवाब जो है उन्हें सरकार के सामने देना पड़ेगा। क्या कहना है निशित प्रामाणिक का भी सुनिए। देखिए, जो सब जुडिस मैटर है उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अभिषेक बनर्जी इतने अपराध किए हैं, इतने जो जिस तरह का कार्य उन्होंने किए हैं, उसके लिए मैं कहूंगा कि जो विचार व्यवस्था जो है वो निश्चित रूप से हम लोग उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, उसका तदन भी होगा और उस घटना के पीछे मोटिव क्या था वो भी सामने आएगा। और निश्चित रूप से जो जिस तरह से पूरे यूथ को एक अंधेरे की ओर धकेला गया था, पूरा तृणमूल जमाना वो किस मोटिव से किया गया था वो भी सामने आएगा। एक के बाद एक, चाहे वो गोल स्कैम हो, चाहे आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से इंट्रोगेशन चल रहा है, सब जुडिस मैटर है, उसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि विचार व्यवस्था के ऊपर, प्रशासन के ऊपर हम लोगों का पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से इस घटना का पीछे जो भी है वो बहुत जल्द सामने आने वाला है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, साफ तौर पर अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त जबरदस्त तरीके की बयानबाजी चल रही है। खासकर अभिषेक बनर्जी चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ पार्टी में अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष है। जो भी बागी नेता, बागी विधायक, बागी सांसद हुए हैं, उन सभी ने पार्टी तोड़ने के पीछे अभिषेक बनर्जी के रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभिषेक बनर्जी अपने नेताओं को नौकर चाकर की तरह ट्रीट करते थे। अभिषेक बनर्जी जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभिषेक बनर्जी की जो स्थिति है वो ऐसी थी कि ममता बनर्जी ने उनके हाथ पे सारा कुछ पावर दे दिया, तो अपने आप को राजा और दूसरे को जो है नौकर समझने लग गए थे। अभिषेक बनर्जी को लेकर कई बार ये कहा गया कि अभिषेक बनर्जी ही ममता बनर्जी की पार्टी के पतन का, इस पार्टी के टूट का, सांसदों की नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो एक घमंडी इंसान है। सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही नहीं, उनके जो पीए हैं उसे लेकर भी इनके नेताओं की आंतरिक, अगर आप कहेंगे कि कलेश और कला जो है रहे हैं, नेताओं को उनके पीए से भी दिक्कत, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने हमेशा उसका बीच बचाव किया है। और इसीलिए कहा गया कि अभिषेक बनर्जी ही ममता बनर्जी के इस राजनीतिक पतन, यूं कहिए पार्टी टूटने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। इस बीच अब देख सकते हैं, एक तरफ सीबीआई, एक तरफ ईडी और एक तरफ सीआईडी, हर तरह से अभिषेक बनर्जी घिर रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ और अपडेट आएगी उस समय आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।